अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के अंदर जो हालिया टेररिस्ट वाक़या हुआ जिसके अंदर 26 लोग कत्ल कर दिए गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के माबैन हो रही हैं। वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं और उसी के एक आध घंटे के अंदर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है और एक दिन के अंदर अंदर ये फैसला कर दिया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि 1960s और पता नहीं कब कब वो हुई, उसको वो वन साइडेडली सस्पेंड या अबाइंस के अंदर ले जाता है। दूसरा फैसला ये होता है कि पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उनको निकलने का ऐलान कर दिया जाता है। जवाब में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर देता है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर अगर हम जायज़ा लें तो उस जायज़ा लेने से पहले ज़रा मैं आपको साल 2000 के अंदर 2000 के अंदर ले जाता हूँ। जो मार्च का महीना है उसके अंदर बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं। इंडिया के दौरे पर आने से चंद घंटे पहले कश्मीर के अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक ड्रामा रचाया जाता है और वहाँ पे किलिंग्स हो जाती हैं और वहाँ पे 36 सिखों को कत्ल कर दिया जाता है। और पूरी दुनिया का क्योंकि लाइमलाइट इस वक्त इंडिया होगी तो वो उसकी पूरी बात पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान ने किया और ये किया और वो किया, पूरा उसके ऊपर उन्होंने स्टेज सजाया और पाकिस्तान को रिडिक्यूल करने के अंदर इस मौके को यूज़ किया। बिल्कुल इसी तरह इस दफ़ा भी हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका इस वक्त ऑफिशियल टूर के ऊपर इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसको और ज़्यादा जैसे कहते हैं मिर्च मसाला लगाने के लिए इस अहम मौके को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचे हुए अपने ट्रेड रिलेशंस को मज़ीद बढ़ाने के लिए, और एकदम से ये वाक़या होता है और पूरी दुनिया के अंदर ख़बर फैलती है कि मोदी जी ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और वो कट शॉट करके वापस इंडिया आ गए। पूरी लाइमलाइट दोबारा मीडिया के अंदर लेने की कोशिश की और ये कोशिश कोई इस वजह से नहीं हुई कि सिर्फ इस मौके को इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इंडिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो वक्फ बिल का इशू चल रहा है, जिसके अंदर इंडिया भर के मुसलमान उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो चीज़ को डाइल्यूट करना भी इस इंसिडेंट से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हर जगह ख़बर के अंदर इस वक्त वो कश्मीर के अटैक्स आ गए और वक्फ बिल कहीं बहुत पीछे बल्कि ख़बरों से ही गायब हो चुका है। दूसरी चीज़ जो इससे हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं, वो किया ये कि बीजेपी जो अपनी गिरती हुई मकबूलियत है उसको सहारा देने के लिए वो जो कार्ड खेलती है कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज़ ऐसी हो जिससे पॉपुलैरिटी गेन हो जाए, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी बुनियाद ही है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ या जो उनके मखसूस नज़रियात हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो वोट हासिल करती है। उसकी मिसाल क्या है, अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास 303 सीट्स थी, जबकि 303 सीट्स 2024 के अंदर रिड्यूस होकर 240 पे आ गए और 2024 के इलेक्शंस में जो 240 नशिस्तें हैं वो 272 से भी कम हो गई, जो कि उनको सिंपल मेजॉरिटी किसी ज़माने में देती थी। तो इस चीज़ को, गिरती हुई पॉपुलैरिटी को संभाला देने के लिए, पाकिस्तान को रेडिक्यूल करने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए और सारे निशाने पाकिस्तान की तरफ करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्टेज सजाया। मतलब इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपकी इतनी 7 लाख 10 लाख फ़ौज वहाँ पे, टूरिस्ट वहाँ पर, आपने उसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया, आपने सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद हो जाना ये वैसे ही अचंभे की बात है कि आपकी इतनी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, और उसके बाद ये ज़रूर ये फिर बातें तो होंगी ना कि आप ही ने इसको स्टेज कराया, और फिर स्टेज करने के बाद भी आपने जो वाक़या किया कि भाई अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने किया और आप पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहते हैं और डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनली ये चीज़ रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उनके सिफारतकार को बुला के एहतजाज कर दें, उसको बेदखल कर दें, पाकिस्तान से अपना सफ़ीर बुला लें। ये सारी चीज़ें होती हैं और पहले भी होती रही हैं। लेकिन ये कौन सी साइंस थी कि आपने पूरा वाक़या हो गया और उसके बाद आपने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार है और हम इससे वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर देते हैं। कि वाटर ट्रीटी जिसके ऊपर आपने एक्शन लिया है, ये आप एक तरफा सस्पेंड कर ही नहीं सकते, और इसको सस्पेंड करने के लिए तो आप एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, तकरीरें करा रहे हैं, इंटरनेशनली बता रहे हैं कि नहीं ये तो जो है वो पाकिस्तान की तरफ सारा पानी चला जाता है और इसको रोक लेना चाहिए। और पानी, जाहिर सी बात है, आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, आपको पानी की भी ज़रूरत है, आपको वोट्स की भी ज़रूरत है, तो आपने इस पूरे स्टेज को सजाया। गलती ये हुई कि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के सामने आपका जो प्लान है वो नज़र आ गया लोगों को और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को भी एक बहुत अच्छा मौका दे दिया। आप वो ट्रीटी वो वाली बैन कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर वो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कराई। तो आप वन वे सस्पेंशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? तो आप तो ये पूरी दुनिया को आपने खुद बताने का मौका दे दिया पाकिस्तान को कि इंडिया से कोई भी ट्रीटी की हुई ये कोई रिलायबल पार्टनर आपका कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि आप ये बताएं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं, ऐसे वाक़यात के ऊपर कैसे रिएक्ट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी अभी ट्रेन वाक़या हुआ, सारी चीज़ हुई, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी कहा कि इसके अंदर बैरूनी हाथ है और सारी चीज़ें, लेकिन किसी ने भी ओवर रिएक्ट नहीं किया कि सारी चीज़ें मोरद इल्ज़ाम ठहरा दी और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा जी अब हम कोई
फ़्लाइट्स नहीं होंगी, कोई ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, सारी कुछ भी नहीं, बल्कि नॉर्मली पाकिस्तान ने उस चीज़ को कहा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री कर। दूसरी बात, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर दी कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को खोल के पाकिस्तान को इस तरफ भी तवज्जो दिला दी कि पाकिस्तान जो पानी का अपना निज़ाम है उसको अपने तौर पे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ और भी सोचे। तो ये बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो पाकिस्तान की तरफ के लोग हैं, वो शायद इतना सीरियसली ना ले रहे हों, लेकिन अब वो इसके ऊपर और सोचेंगे कि पाकिस्तान किस तरह पानी की अपनी यूटिलाइजेशन को बेहतर करे, अपनी जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट को उसको अपलिफ्ट करे। तो थैंक यू, आपने सारी चीज़ को किया। लेकिन इसके अंदर जितनी भी जानों का ज़िया आपने इस स्टेज ड्रामे को सजाने के अंदर किया है, उससे बिल्कुल हमदर्दी होनी चाहिए। इंसानी जान का ज़िया जहाँ पर भी है, कहीं पर भी है, वो बिल्कुल गलत है। और आपने इस पूरे ड्रामे को रचाने के लिए जितनी लोगों को आपने वहाँ पे कत्ल किया है, इस सब का जवाब भी आपको देना पड़ेगा।